आपको सीधे लिए चलते हैं। एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं वहां पर, वसुंधरा राजे सिंधिया दिखाई दे रही हैं, अब आप दुष्यंत चौटाला को देख रहे हैं। सभी नेता पहुंचने लगे हैं और ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन का भी मंच रहेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए यहाँ पर जितने भी कद्दावर नेता हैं सबके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब से कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया। जैसे ही स्क्रीन पर उनकी झलक दिखी उसके बाद जय श्री राम के नारे यहाँ पर जनता लगाने लगी। फिलहाल आप देखेंगे पूरा भगवामय हो चुका है माहौल, क्योंकि सबके सिर पर भगवा टोपी पहना दी गई है। कपड़े का रंग अलग अलग जरूर हो लेकिन सबके सिर पर यहाँ पर भगवा टोपी सजा दी गई है। दूर दूर से कार्यकर्ता पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। और अंजना आपको मैं ये भी बताती चलूं कि अब से कुछ ही देर पहले रिवावा जाडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं वो भी आई थी। जब हमने उनसे कहा कि आप इंटरव्यू देने के बाद जाइए तो कह रहे हैं अभी कुर्सी ढूंढना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कोने में जाकर उनको बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है। ये जो पूरा रो आप देख रही हैं इसमें या तो बीजेपी के सांसद या तमाम वो चुने हुए विधायक बैठे हुए हैं जिनमें से जिसको फोन आ चुका वो मंच पर चला गया है, लेकिन तमाम वो लोग जिनकी उम्मीदें धराशायी रह गई वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम सांसद मंत्री और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए ये तमाम कुर्सियां बिठाई गई हैं जो मीडिया के रो के ठीक बगल में दाहिनी तरफ बनाया गया है। और यहाँ पर लगातार कोशिशें इस बात की जा रही है कि यहाँ पर जगह नहीं थी, अब पीछे से भी कुर्सियां लेकर आई जा रही है ताकि यहाँ पर जो चुने हुए विधायक हैं उनको कम से कम जगह दी जा सके। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा हिस्सा भर चुका है। अलग अलग हिस्सों के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी, केंद्रीय तमाम मंत्रियों की यहाँ पर मौजूदगी है। उनके लिए अलग मंच बनाया गया है। दूसरा मंच साधु संतों के लिए बनाया गया है। कुछ साधु संत ऐसे हैं जो भगवा कपड़े में है, कुछ साधु संत ऐसे हैं जो सफेद रंग के वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं। वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर नई सरकार को आशीर्वाद देने के लिए। तो अपने आप में ये जश्न का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यकीनन जिस तरह से उसने 156, देखिए बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि 56 आंकड़े के साथ हम लोगों का कुछ ज्यादा ही लगाव है, तो 156 का आंकड़ा जैसे यहाँ पर छुआ गुजरात में सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए उसके बाद उस रिकॉर्ड के जश्न को बहुत भव्य बनाने की तैयारी है। क्योंकि बीजेपी के सामने 2024 है। देखिए 2024 में 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर का सामना यकीनन उसको करना पड़ेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए, निकलने के लिए अभी से तैयारी। राजस्थान से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जब उनसे बातचीत कीजिए तो उनका यही कहना होता है कि देखिए गुजरात तो हम जीत गए, लेकिन अब गुजरात से बड़ी जीत हम हासिल करेंगे अपने राज्य में अगले साल जहां पर होने हैं चुनाव। तो यहां पर एक तरफ अपना शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से दिखाने की तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिए एक बड़ा एजेंडा सेट किया जाएगा। लाखों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज इस जगह से संदेश देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2014 में यही 6.5 करोड़ गुजरातियों का हवाला देकर नरेंद्र मोदी ने केंद्र पर जो धाक जमाई, जो सत्ता बनाई, उसके बाद से लगातार उनको बड़ी चुनौती देने वाला कोई भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और यकीनन गुजरात से आज वही बहुत बड़ा संदेश। मैं चाहूंगी संजय जरा वहां पर साधु संत जहां पर बैठे हुए हैं वो वाली तस्वीरें दिखाइए। आपको बताते चले कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में साधु संत मौजूद हैं। और हम सब ने सुना था किस तरह से गोधरा का मुद्दा जब उछला था तो उसमें राम मंदिर का भी जिक्र आया कि राम मंदिर का संकल्प कैसे गोधरा से ही लिया गया था। जब योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही थी, वहां पर तमाम अलग अलग हिस्सों के आए हुए साधु संतों की मौजूदगी है जिनका आशीर्वाद लेने के लिए नए नवेले नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के बीच में हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य मंच पर अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बताते चले कि मार्च 2022 में उन्होंने सरकार बनाई। 10 मार्च को जब रिजल्ट आए थे तो यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कामयाबी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने हासिल की थी वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे खाटी राजनीतिक राज्य में उस तरह का मैंडेट पाना, और गुजरात उससे कहीं ज्यादा आगे चला गया। तो योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से जाकर मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब नेताओं के लिए जो मंच बना हुआ है उस मंच पर वो जाकर विराजमान होते हुए कुछ देर का और इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आने वाले होंगे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त वहां पर बातचीत कर रहे हैं
लोगों से, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ। और तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे से शपथ ग्रहण, जिसकी ये भव्य और बहुत बड़ी तैयारी की गई है हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, उसको लेकर बीजेपी नए जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ेगी ताकि 2024 में एक मजबूत दस्तक दी जा सके और ऐसा हल्ला बोल हो अंजना ताकि विपक्षी दल पूरी तरह से पस्त पड़ जाएं। दंगल की शुरुआत हो चुकी है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इस दंगल में अब जीत आगे किसकी होती है। लेकिन आज इस पूरे माहौल को बेहद भव्य बना दिया है बीजेपी ने और शक्ति प्रदर्शन विपक्षी नेताओं को दिखाने की कोशिश और दूसरे राज्यों की जनता का मन मोहने की यह कवायद है। खट्टर साहब दिख रहे हैं, बड़ी चुनौती इनके सामने भी होगी आने वाले वक्त में। लेकिन आज इस जीत को बड़ा बनाते हुए ये तमाम मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान आपको दिख रहे हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ और तमाम अन्य मंत्री भी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, गोपी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जीत जुड़ रही है इस वक्त। गोपी, ये जीत कितनी बड़ी है आज इस मंच के जरिए वो स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में गुजरात की ये मुहर कितनी बड़ी है बीजेपी के लिए, उसकी एक एक छाप आज इस पूरे हेलीपैड मैदान में दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंजना, देखिए हेलीपैड मैदान में पूरी तरीके से पूरा मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ है लोगों से। 20,000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी वाले उस हेलीपैड मैदान में वहां पे पूरी तरीके से वो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक कि हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जब सड़क पे लोग कई किलोमीटर चल के हेलीपैड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीत बेहद भव्य है। हर जगह से, हर गुजरात के हर कोने से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे हाथ हिलाते हुए निकलते रहे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और ये लोग जो है इन्हीं से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग पहुंचे हुए हैं। कहाँ से, देखिए इन लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से यहाँ पे आए हैं? मोटी सीढ़ी, अलारसा जिला में बोरसद तालुका विधानसभा। अच्छा, बोरसद से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? ये देखिए कैमरा, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग। ये बताइए कि कितने लोग हैं आप लोग? हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में आए। क्या कहेंगे जो जीत मिली है वो कितनी भव्य है? भव्य जीत है, 156 सीट लाए मोदी जी, भव्य जीत है। सबका साथ सबका विश्वास। बोरसद में पहली बार आया है कमल, बोरसद में हमारी सीट में पहली बार आया है। बिल्कुल, देखिए ये जोश यहाँ पे है जहाँ पे हेलीपैड से हम करीब 2 किलोमीटर आगे है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। पूरी तरीके से इसी तरीके से खचाखच लोगों से भरा पड़ा हुआ है। और बोरसद ऐसी कई सीट है जहाँ पे आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की जीत हुई है। और यहाँ पे देखे नारे वारे यहाँ पे गूंज रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पे, ये बताइए कि ऐसी कई सीटें जहाँ पे पहली बार कमल खिला है। विधानसभा, बोरसद विधानसभा, बोरसद में 75 साल में पहली बार कमल खिला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना जोश है आज? आज हम लोग बहुत खुशी है, क्यों परिवर्तन। अरे गोपी मैं लौट रही हूँ आपके पास। गोपी मैं लौट रही हूँ, लोगों का जश्न तो दिख ही रहा है। और अगर इतनी पहले से लोग सड़कों पर मौजूद हैं, अब हम मंच दिखा रहे हैं, लेकिन चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा भी दिखे, अब पुरुषोत्तम रूपाला दिख रहे हैं। एक वक्त पर वो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत करीबी कॉलीग माने जाते हैं, सबसे पुराने साथी। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के भी तमाम नेताओं को, देवेंद्र फडणवीस वहां पर है, नितिन पटेल, सबका स्वागत कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, सभी पहुंच रहे हैं। और ऐसे कई हैं जो जीत में अपने अपने बयानों के साथ जो योगदान दे रहे थे, चित्रा, आज वो भी साथी याद करा रहे होंगे एक दूसरे को। जो बयानों के जरिए भी यहाँ पर सुर्खियां बटोर रहे थे खूब, और हमारे साथ बातचीत के जरिए भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन आपको बताते चले कि एक मंच पूरी तरह से भर गया है और जो दूसरा मुख्य मंच बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस मुख्य मंच की अगर हम बात करें तो वहां पर तकरीबन अभी मैं देख पा रही हूँ 7 माइक लगा दिए गए हैं, 4 इधर और 3 उधर लगा दिए गए हैं। और मुझे लग रहा है कि एक एक करके हो सकता है 4 या फिर 3, क्योंकि दाहिनी और बाएं दोनों ही तरफ, एक तरफ 4 सेट लगा
दिए गए हैं माइक के दूसरी तरफ 3, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है कि यहाँ पर एक साथ शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दें, जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अपने आप में बेहद अभूतपूर्व देखिए भूपेंद्र पटेल के लिए भी आज का दिन कितना ज्यादा बड़ा रहने वाला है। एक साल पहले अगर हम 15 महीने पहले जाएं तो भूपेंद्र पटेल को शायद ही कोई जानता था। घाटलोदिया सीट से उन्होंने जरूर जीत हासिल की थी, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा कद गुजरात में नहीं था। लेकिन देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच ये कहते हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, उसकी किस तरह से उसका असर पड़ता है। 1,92,000 वोटों से जीतकर भूपेंद्र पटेल विधानसभा पहुंचे और उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अंजना, इस जीत को इस रूप में भी समझना होगा। देखिए पहली और दूसरी पार्टियों के बीच का जो फर्क है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से सीटें जो जीतने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी 11 सीटें हैं और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने जीत ली है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक जीतने वाली जो सीटें हैं इतने बड़े मार्जिन से, वो सीटें 40 हैं, वो भी बीजेपी ने जीत ली हैं। 156 का बहुत बड़ा आंकड़ा 17 पर आकर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। और यकीनन इस जीत के जरिए दरअसल पूरे देश को ये बताने की कोशिश कि कोई नहीं है टक्कर में। और यकीनन गुजरात हम जानते हैं कि 2013-14 में गरवे गुजरात को लेकर कैसे आगे बढ़ी बीजेपी, और एक बार फिर से 2024 के लिए चुनकी चुनौतियां बहुत सारी है। देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, योगी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके इलाके में भी महंगाई को लेकर विपक्षी दल लगातार घेर रहे थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा, जो कोरोना था, देखिए उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, गुजरात में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कोरोना के समय। लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार करके जनता यही कहती है कि ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम परेशानियां हैं, लेकिन इसको निपटारा कौन करेगा, इसको हल कौन करेगा। तो बार बार यहाँ पर बीजेपी की बात आ जाती है, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी भरोसे का ऐसा पर्याय बन गए हैं कि जनता को किसी और पर भरोसा नहीं होता है। एक नई नवेली पार्टी जरूर आई, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और यहाँ पर अंजना एक और बात, जैसा हमने 2014 में भी देखा था, कांग्रेस पार्टी के पास इतनी कम सीटें हैं कि क्या मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी वो हासिल कर पाएगी, इसको भी लेकर विधानसभा में अब कई सवाल होंगे। लेकिन एक बार फिर से संजय जी जरा तस्वीरें दिखाइए, सामने शपथ समारोह की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर तमाम वो विधायक बैठ चुके हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। मुस्कुराते हुए वो चेहरे इंतजार कर रहे हैं बस कि अब ये नई जिम्मेदारी मिल जाए। महिला चेहरों को भी यहाँ पर तवज्जो दी गई है। और वहीं दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं कैसे साधु संतों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर है। और बाईं तरफ दरअसल बीजेपी ये बताना चाहती है, देखिए यहाँ पर मंदिरों को लेकर 1,000 करोड़ रुपए उनके रख रखाव में खर्च किए जाएंगे। इसका ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया था अपने चुनावी वायदे में कि जितने भी इस तरह के मंदिर हैं जिनके पुनर्निर्माण की बात आती है, सोमनाथ का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात अपने पिटारे में दोहराई थी जब वादा कर रही थी गुजरात की जनता से भारतीय जनता पार्टी। तो यकीनन साधु संतों का यही है कि हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका विस्तार कैसे हो, जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्राचीनतम मंदिर हैं जो कहीं खो से गए हैं, उनको किस तरह से लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि भारी तादाद में जनता वहां पर दर्शन करने के लिए आए। तो यकीनन साधु संतों के जरिए एक तरह से वो भगवा लहर बताने की कोशिश की अगर आपकी बात कोई सुनता है तो वहां में है, और उनके आशीर्वाद से 2024 की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की कोशिश की जाएगी। अंजना एक और चीज देखिए, 2024 की लड़ाई के पहले अप्रैल मई के पहले 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। और माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला गुजरात में बीजेपी की ओर से अख्तियार किया गया था कि एक साल पहले पूरी कैबिनेट बदल दी गई, हालांकि अब क्या ऐसा मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में भी हो गया देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नए चेहरों को तवज्जो दी गई, नए चेहरों पर दारोमदार लगाया गया, नए चेहरों पर भरोसा किया गया। पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और जीतने वाले ऐसे बहुत सारे विधायक हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनके जरिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, उनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, हाथ हिलाकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और आपको बता दें कि 1.5-2 महीने इसी गुजरात में गृह मंत्री की ओर से बिता दिया गया था। और पत्रकारों से एक दिन जब गृह मंत्री मुखातिब थे, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उनसे पूछे थे, तो बड़े आत्मविश्वास के साथ एक एक सीट का वो हाल बता रहे थे कि वो कौन कौन सी सीट है, कितने मार्जिन से जीतने जा रही है। अमित शाह के ठीक पीछे रामदास अठावले को आप देख रहे हैं, सहयोगी पार्टी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एनडीए अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश
कर रही है। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यकीनन उनकी जो मेहनत है उसका भी कोई सानी नहीं। और विपक्षी दलों को ये समझना होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो भरोसे का चेहरा बन चुके हैं, कम से कम गुजरात में तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। देश के कई हिस्सों में भी हमने देखा मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने किस तरह से जीत हासिल की। तो वहीं अमित शाह की रणनीति 1.5-2 महीने अगर गुजरात जैसे राज्य की बारीक से बारीक, अंजना हम सब ने देखा था आप जब एंकरिंग कर रही थी उस समय कमलम के बाहर भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और वहां पर जमकर वो हंगामा करते हैं, टिकट कटने का वो विरोध करते हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। उनके विरोध को भी दरकिनार किया बीजेपी ने और अपने 156 जिता लिए। और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी के जो 5 जीते हैं उनमें से एक विधायक ऐसे हैं जो लालायित बैठे हुए हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए।